हो क्या विदेश विदेशी क्या मकसद था सोनीपत पहुंचने का? क्या प्रेस वार्ता में देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने हमेशा, चाहे टेररिस्टों के खिलाफ मुहिम हो, चाहे पॉलिटिकल टेररिज्म की बात हो, चाहे इकोनॉमिकल टेररिज्म की बात हो, और जैसे कि मैं कल अमृतपाल जो एक खालिस्तानी जिसने एक मुहिम चलाई हुई है जरनैल सिंह भिंडरावाले की सोच पे, उसके खिलाफ उसने कल जो है अकाली दल वारिस पंजाब जो है एक पार्टी का गठन किया। सबसे पहले मैंने एक घोषणा की कि मैं उसके खिलाफ एक रथ यात्रा निकालूंगा, पंजाब को फिर आतंकवाद के दौर से गुजरने नहीं दिया जाएगा। उसकी पार्टी ने जरनैल सिंह भिंडरावाला, जगतार सिंह हवारा जिसने सरदार बेअंत सिंह की हत्या की, दिलावर सिंह आतंकवादी दिलावर सिंह, खालिस्तान के बोर्ड, जरनैल सिंह भिंडरावाला की बात, मैं किसी कीमत पर भी इस पार्टी को पंजाब में चलने नहीं दूंगा और पंजाब में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आर पार की लड़ाई लड़ेगा। दूसरा हमारा एजेंडा, मोहनलाल बडोली जो राई से विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर 2023 का एलिगेशन लगा के एक रेप का केस दर्ज करवाया गया। सबसे पहले तो मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया से मांग करूंगा, चाहे वो हिमाचल सरकार हो चाहे वो हरियाणा सरकार हो, जो वो शिकायत करने वाली लड़की है उसको तुरंत जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि उसके साथ कोई अनहोनी कोई, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों के दोस्त भी बहुत होते हैं, दुश्मन भी बहुत होते हैं। वहीं मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि जो ये सिलसिला, ये मुकदमे दर्ज करवाने का होता है, ये तो हिमाचल पुलिस जांच कर रही है, ये तो जांच में सामने आएगा। मैं कल स्टेटमेंट सुन रहा था मिस्टर, इसमें जो को अक्यूज्ड हैं मिस्टर रॉकी मित्तल, जय भगवान, कि मेरा नार्को टेस्ट करवा लो। ये एक लीगल बात है कि मेरा नार्को टेस्ट करवा लो, और नार्को टेस्ट में बहुत सी स्थिति क्लियर हो जाती है। लेकिन ये जो परंपरा शुरू हुई है 23 का मुकदमा, जो साइंटिफिकली एविडेंस है, अगर औरत का हमने रेप का मुकदमा दर्ज करवाना है, वो उसी टाइम उसका मेडिकल भी होता है, उसी टाइम सारी सबूत आ जाते हैं। 23 का मुकदमा 25 में दर्ज होता है। ये निश्चित तौर पर मोहनलाल बडोली का, मुझे लगता है, जो मैं प्रिलिमिनरी अगर मैं इसको स्केल करूं कागजों को, इसका अखबारों की कटिंग को, ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक कॉन्स्पिरेसी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से, देश के गृह मंत्री से, सूबे के मुख्यमंत्री से, नैब सैनी से, क्योंकि होम डिपार्टमेंट भी उनके पास है, वो इसके ऊपर अपने लेवल के ऊपर भी एक एसआईटी बनाएं या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करवाएं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, 1974 का एक मुकदमा एक्टर जितेंद्र के खिलाफ दर्ज हो गया शिमला के अंदर। 74 का मुकदमा यहां तक हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अशोक गंगोली के ऊपर जो है, जस्टिस स्वतंत्र कुमार सुप्रीम कोर्ट के जो ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन थे, उनके ऊपर रेप के एलिगेशन लगा दिए जाते हैं। तो ये रेप का एलिगेशन जिसके ऊपर लगता है वो भी किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी समाज में उसका कोई वजूद होता है। तो इस तरह अगर मेरे घर में चोरी आज हुई, मेरे चोट आज लगी, मैं 2 साल के बाद कंप्लेंट क्यों दर्ज करवा रहा है? इसके पीछे क्या साजिश है, कौन लोग हैं, ये बात बेनकाब होनी चाहिए। और मैं अमित शाह जी, जो आपने नए कानून बनाए हैं, मैंने कुदरती बात है, मैंने 5 दिन पहले पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अमित शाह जी रेप केसेस के ऊपर, रेप केसेस जो है सारी जिंदगी का आदमी ब्रांडेड हो जाता है रेप, चाहे वो इक्विटल भी हो जाए, कोर्ट से भी इक्विटल हो जाए, एफआईआर भी कैंसिल हो जाए, रेप एलिगेशन फर्जी भी पाए जाए, लेकिन वो सारी जिंदगी ब्रांड हो जाता है उसके बच्चों के आगे, उसके पोते, उसके सारे रिश्तेदार की, इसके फला सन में इसके फला बाप पे मुकदमा रेप का दर्ज हुआ था। तो मोहनलाल बडोली का मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया साथ खड़ा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं हिमाचल के चीफ मिनिस्टर को भी मिलूंगा, हिमाचल के डीजीपी को भी मिलूंगा, और मैं इसमें उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की, कैसी कैसी एविडेंस है, सारी चीजें ले देंगे हम किसी कीमत पर भी। मैं अमित शाह जी आपसे मांग करता हूं अपने एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के, मैंने रात एक लेटर लिख दिया अमित शाह जी को, टाइम मांग लिया। मैंने इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट मांग की है कि अगर रेप का एलिगेशन कोई औरत झूठा लगाती है तो उसको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। अब जैसे गैंग रेप का एलिगेशन मोहनलाल बडोली पे लगाया, उसकी सजा जो है डेथ पेनल्टी है, उम्र कैद है। इस तरह की सीरियस, ये तो चलो सीरियल एलिगेशन नहीं है, 2 साल पुराना है, उम्र कैद है, उम्र कैद। क्या अगर वो केस झूठा पाया गया, उस लड़की को उम्र कैद के लिए जेल, सारी जिंदगी के लिए जेल भेजा जाएगा? जो कल को एक केस झूठा पाया गया, जो मोहनलाल बडोली की लूटी हुई इज्जत है, जो उसके परिवार की इज्जत समाज में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में
उसकी चरित्र हनन हुआ है, उसका जिम्मेवार, उसकी भरपाई कौन करेगा। एक हमें जन आंदोलन तैयार करना होगा, नारी शक्ति को भी इस लड़ाई में हमारे साथ आके खड़ा होना होगा, क्योंकि नारी भी किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी है, कुछ इस तरह की, क्योंकि तालाब की एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हमने ऐसी समाज में भाई बहन बन के, माँ बेटा बन के हमने एक ऐसी लड़ाई लड़नी है। और मैं मोहनलाल बड़ोली जी को कहूंगा कि वो खुल के जांच एजेंसी के सामने आए। हमारा एंटी टेररिस्ट इंडिया, हमारी स्ट्रेंथ पूरी आपके साथ है। और इस तरह की साजिशें कैसे बेनकाम हो, मैं आज सोनीपत की धरती से ये आह्वान करता हूं। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी रुके हैं इस धरती पर, मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी इस धरती पर जो है, उनका बहुत बड़ा खालसा, एक बहुत बड़ा इतिहास है सोनीपत का। मैं कहूँगा आओ यहाँ सोनीपत से एक जन आंदोलन बनाए कि कोई भी व्यक्ति रेप जैसे घिनौने मुकदमे में झूठा कोई ना फंसे। और मैं इस केस को पूरे सिरे तक, पूरे जब तक इस केस का कोई निर्णय नहीं पहुंचता, और उस औरत का अगर ये झूठा केस हुआ, जब तक अमित शाह जी ऐसे कानूनों को नहीं बदलते और ऐसे कानूनों पर सख्त कार्रवाई नहीं करते, तब तक अब हमारा एंटी टेररिस्ट इंडिया खामोश नहीं बैठेगी। सर, क्या अध्यक्ष जी से आपकी बातचीत हुई है? मेरी मोहनलाल बड़ोली जी से रात बात हुई थी। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि मेरी इज्जत का चीरहरण किया गया है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। और मोहनलाल बड़ोली जी की बात से मुझे स्पष्ट नजर आ रहा था, क्योंकि बात पता चल जाती है कि मोहनलाल बड़ोली झूठ कह रहा है या सच कह रहा है। अब एक बात बताइए, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई औरत आगे यहाँ रेस्ट हाउस में किसी दूसरे कमरे में आगे हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दे जी 5 पत्रकार बैठे थे, इन्होंने मेरे साथ रेप किया। तो ये फर्जी, ये एक बहुत सीरियस मैटर है। जैसे अमित शाह जी आपने 370 खत्म किया, जैसे आपने 3 तलाक खत्म किया, ये जब तक किसी आदमी के ऊपर जब 376 का एलिगेशन लगता है, उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, उसके परिवार की मानसिक स्थिति क्या होती है, जिस तन लागे सो तन जाने। किसकी साजिश में, किसकी साजिश मानते हो? देखिए मेरी पॉलिटिक्स में, सोनीपत की पॉलिटिक्स में या मेरा कोई, मैं पॉलिटिक्स में